Hello everyone, how are you all? Sir, good morning. Fine, sir. What about you? Okay, good morning everyone. I'm also fine. Let me fix the screen. Actually, it is not. Yes, visible. Okay, now it is. Okay, good morning everyone. I hope you all are doing good. And thank you for asking about me. I'm also doing good. बेटा अभी आज की क्लास में in today's maths class we have to continue the books whatever we were doing in our last class. तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये आप में से कोई बता सकता है तो बताएं. परी आप बताइए बेटा, what did we study in our last class? मुझे I remember but I want to confirm with you all. Sir, Pari, yes, ascending and descending order, you were correct. In our last class we studied that we revised the concept of ascending order and descending order. क्या उसमें किसी को कोई confusion? no, sir. No, everybody No, can. sir. No, sir. Can everybody arrange the numbers in ascending order or ascending से descending order में? दोनों वे में, दोनों तरीके से आप लोग अरेंज कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये ascending order को एक और नाम से जाना जाता है, मैंने बताया था आप सभी को. What we can say? Increasing order. So this was the exercise. I hope everybody have done. It was given as a homework. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let me confirm this. All these four numbers, all these four questions are need to be arranged in the increasing order. अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा. Increasing order में सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर ए में शिवम यादव माइक ऑन करके बताइए. In this question आपने सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में? दिस वन या दिस पहले लिखा है? सर 4248. 4248 पहले ये लिखा है, इसका मतलब 4248. कितने सारे बच्चे बता रहे हैं सही है ये? शिवम सही है या गलत है? हैंड रेज करके बताइए. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट कि शिवम इज द करेक्ट, शिवम इज राइट? Okay, most of the students. Only Aman Gupta had stopped his video. It is not a good thing. I think he's playing. बेटा बिल्कुल सही 4200. फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस ही किए थे. किसी को कोई प्रॉब्लम जो ना समझ में आया हो मैं आपको बता दूं. किसी को भी अगर माइक ऑन करके बताए बेटा. ये भी सारा कंप्लीट है क्या? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ ना समझ में आया हो कैसे अरेंज करना है? No, sir. No, sir. आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रीड दिस वन. व्हाट इज दिस? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? Skip counting. स्किप काउंटिंग. चलिए ठीक है. अब स्किप काउंटिंग पढ़ाने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल What do you mean by skip? स्किप की मीनिंग पहले जानना चाहिए. यही स्किप की मीनिंग मुझे बताना है. स्किप की मीनिंग अगर आपको पता रहेगा ना तो आप कोई भी कभी भी इसको भूलोगे ही नहीं. तो मुझे जरा बताइए व्हाट डू मीन बाय स्किप? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो? जिसको भी पता है दे कैन स्पीक, दे कैन टेल. वो अपना माइक ऑन करके बताएं. स्किप मीन्स क्या होता है? Skip मतलब छोड़ना. बिल्कुल सही. स्किप मीन्स छोड़ना. बिल्कुल सही बेटा. सभी लोग सुन लीजिए कान खोल के. सारे बच्चे ध्यान से सुनिए. अपना माइक बंद करिए. किसके यहाँ से आवाज आ रही है? जब बोलना करे उतनी देर के लिए माइक ऑन रखे, तुरंत फिर माइक बंद कर लिया करें. जब बोलना रहे तभी आप माइक ऑन करें, फिर तुरंत ही बंद कर लिया करें. बेटा स्किप मीन्स होता है छोड़ना. SKIP. स्किप मीन्स छोड़ना. छोड़ना मतलब I have taken this book.
अभी मैंने क्या किया, ये बुक्स अपने हाथों में होल्ड कर रखा है, मैं स्किप कर दे रहा हूं, Yes, sir. छोड़ दिया। मान लीजिए ये परशुरामपुर है, परशुरामपुर है, फिर आपको मखौड़ा, ये मखौड़ा है, फिर अयोध्या, फिर फैजाबाद। आप ऐसे कहीं पे रास्ते में जा रहे हो तो सबसे पहले परशुरामपुर आता है, फिर उसके बाद मखौड़ा आएगा, फिर उसके बाद अयोध्या आएगा, फिर फैजाबाद आएगा। जब आप अपने स्कूल की तरफ से आगे निकलते हैं ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो आएगा। Yes, sir. मान लीजिए Yes, sir. मान लीजिए आप सभी Yes, sir. मान लीजिए आप सभी को मैंने कोई काम दे रखा Yes, sir. मैंने आप सभी को मैंने काम दे रखा है कि आप परशुरामपुर में जाकर के किसी, मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके स्कूल में, एनुअल फंक्शन है और कार्ड, इनविटेशन कार्ड हमें बांटना है। तो मैंने कहा किसी एक बच्चे को भेजा कि जाके परशुरामपुर में ये इनविटेशन कार्ड दे देना, फिर बोला कि मखौड़ा में इनविटेशन कार्ड दे देना, फिर बोला अयोध्या में दे देना, फिर फैजाबाद में दे देना। ये चारों टाउन के इनविटेशन कार्ड आपको देना है, लेकिन आप गए परशुरामपुर में, यहाँ पे काफी समय लग गया। तो फिर आपने फोन किया कि सर काफी लेट हो जाएगा, क्या करें? तो हम ये कह सकते हैं एक काम करो, परशुरामपुर हो गया, मखौड़ा स्किप कर दो, मखौड़ा स्किप कर दो, मखौड़ा छोड़ दो, मखौड़ा मैं स्वयं दे दूंगा, तुम अयोध्या फैजाबाद दे आओ। तो मखौड़ा स्किप कर दो, ये तो स्किप मीन्स क्या हुआ, छोड़ देना, उसको छोड़ देना। तो स्किप मीन्स छोड़ना एक तरीके से। तो क्या छोड़ना होता है ये समझ में आया? Yes, sir. अगर छोड़ना ना समझ में आया, ये ध्यान Yes, रहेगा। sir. इस तरीके से सभी को ध्यान Yes, रहेगा। sir. Yes, sir. अब Yes, sir. स्किप मीन्स क्या होता है आपको ध्यान रहेगा, यही नहीं, चलिए अब और भी दूसरे तरीके Yes, बताता हूँ, sir. नंबर्स के फॉर्मेट में, नंबर्स के फॉर्मेट में बताता हूँ, नंबर्स के फॉर्मेट में बताता हूँ। ओके वेदांत, यू आर लेट बेटा, टाइम से क्लास लिया करिए। मान लीजिए यू आर राइटिंग ए काउंटिंग, चलो मैं एक बार काउंटिंग लिख भी दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, आप लिखते जाएं। मैं आपसे बोल रहा हूं एक काम करिए, इसमें एक एक नंबर स्किप कर दीजिए, यानी एक नंबर लिखिए, उसके बाद वाला नंबर तुरंत आप स्किप कर जाइए, फिर उसके बाद वाला लिखिए। यानी मैं नंबर 1 लिखा, 2 को क्या किया, स्किप कर दिया, 3 लिख दिया डायरेक्टली, 3 के बाद 4 को स्किप कर दिया, 5 लिख दिया, 5 के बाद 6 को स्किप कर दिया, 7 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो एक एक नंबर स्किप है या नहीं, एक एक नंबर छोड़ा गया है ना। Sir, है. ऐसे में एक तरीके से पैटर्न बन गया, ये देखो पैटर्न बन गया, 1 3 5 7। अगर आप इससे आगे भी लिखने के लिए बोलूं तो क्या आप लोग लिख ले जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. What should I write? As per पैटर्न, इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, ये पैटर्न ध्यान से देखिए, जैसे इस तरह, जैसे यहाँ से यहाँ तक लिखा गया उसी तरीके से और आगे लिखते जाऊं तो इसके बाद कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा, बताइए जल्दी से। रौनक क्या बोल रहे हो, इतना लंबा कहाँ कहाँ कर रहे हो, आपका ध्यान किधर है? मैं आपको एक सिंगल सा नंबर आपको आंसर देना, आप इतना लंबा आंसर दे रहे हो, सभी लोग तुरंत आंसर दीजिए। अभी ध्यान से सुनिए पहले, जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 9, ये कैसे लिखा गया? 1 के बाद 2 छोड़ दिया गया, 3 लिखा गया, 3 के बाद 4 छोड़ के 5 लिखा गया, 5 के बाद 6 छोड़ के 7 लिखा गया, 7 के बाद 8 छोड़ के 9 लिखा गया। यानी हर नंबर बाद वाले नंबर छोड़ दिए गए हैं। एक तरीके से पैटर्न बन गया, एक प्रक्रिया बन चुकी है। इसी पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करें, अगर हम इसी पैटर्न से और भी नंबर लिखें, फिलहाल क्या कर रहे हो, आपके यहाँ से दिक्कत आ रही है, आप अपना ईयरफोन के साथ छेड़खानी कर रहे हो, वो आवाज आ रही है। अगर हम इसी तरीके से और भी आगे नंबर लिखें इसी पैटर्न में, जैसे ये लिखा है एक छोड़ के एक लिखते हैं ना, इसी तरह आगे लिखें, तो 9 के बाद कौन सा नंबर लिखेंगे बताइए जरा? 11. लंबा लिखते जाए, है कि नहीं? कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको बोलता हूँ 1 नहीं, आपको 2 नंबर से आपको स्किप करना है,
बाय 2। तो 2 नंबर स्किप करना है, यानी 2 के बाद क्या होगा, 2 नंबर स्किप करने के बाद कौन सा नंबर आएगा? देखिए 2 3 4 5 6 7 8 यही सब तो काउंटिंग है। मैंने कहा था 2 नंबर स्किप करना, तो 2 नंबर स्किप करना, एक ये स्किप कर दो, ये स्किप कर दो, क्या आएगा? 2 के बाद 5 आएगा, 6 छोड़ दो, 7 छोड़ दो। 5 के बाद 2 नंबर स्किप किया तो 6 और 7 स्किप किया तो क्या बचा? 8। इससे तो 9 10 के बाद 8 क्या आएगा यहाँ पे? 11। 2 नंबर स्किप किए। 11 आप सुनिए ध्यान से, सुनिए सभी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8 + 3 = 11। तो कई बार आपको 2 नंबर दिए गए ना, तो आपको ये ध्यान देना है सेम पैटर्न हर जगह +3 हो रहा है, या हर नंबर के बाद के 2 नंबर छोड़ दिए गए हैं। इसके बाद के भी 2 नंबर छोड़े गए, इसके बाद के भी 2 नंबर छोड़े गए, इसके बाद के भी 2 नंबर छोड़े गए। इसी तरह 11 के बाद क्या लिखा जाएगा? 14 11 के बाद हम 12 छोड़ेंगे और 13 छोड़ के क्या लिखेंगे? 14। तो इसी पैटर्न में इसी तरह आगे भी लिखते जाएं तो लिख ले जाएंगे कि नहीं? यस सर 14 के बाद क्या लिखेंगे? 17 अब बात आते हैं, ये तो था समझाने का एक प्रक्रिया। अब शुरू करते हैं आपकी किताब, अब शुरू करते हैं आपकी बुक, जिससे आप सभी को समझ में आए, क्योंकि ऐसे नहीं समझ। क्या से आवाज आ रही है वो अपना माइक बंद करें प्लीज। अब आपकी बुक की लैंग्वेज अगर पढ़ाना शुरू करें तो क्या होता है? स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग मींस टू काउंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड। देखिए ध्यान से बात है, ध्यान से समझना है। टू काउंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जरा मुझे बताइए, इधर से अगर मैं इधर से इधर की तरफ बढ़ता हूं तो ये फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? सर बैकवर्ड। और ये अगर नंबर कम होता है, अगर नंबर कम होता है, मान लीजिए 10 8 6 4, यहां पे क्या लिखे? 2 बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पे भी तो एक एक नंबर स्किप किया गया है। 9 के बैकवर्ड काउंटिंग में क्या होता है? 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे तो होता है। लेकिन क्या है, 10 के पहले 9 आता है, 9 को लिखा गया, 8 लिखा गया, 8 के पहले 7 आता है, 7 को स्किप किया गया, 6 किया गया, 6 के पहले 5 को स्किप किया, 4 लिखा, 3 स्किप किया, 2 लिखा, 1 स्किप किया, 0 लिखेंगे। ऐसे ही तो करेंगे। यस सर यस सर। तो स्किप काउंटिंग मीन्स क्या होता है? स्किप काउंटिंग मीन्स टू काउंट, गिनना, गिनती गिनना, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, बाय लीविंग अ गिवन नंबर, कुछ नंबर छोड़ के, लीव करके। लीव मीन्स भी क्या होता है? लीव मीन्स आप लोग जूम क्लास से ज्वाइन करते हैं, मतलब क्लास ले रहे हैं इस समय। देखिए ऊपर एक ऑप्शन आता है, ऊपर एक रेड कलर का ऑप्शन होगा, क्या लिखा होगा? LEAVE, लीव लिखा रहता है ना? यस सर। अगर आप लीव पे क्लिक कर दें ना, अगर आप लीव पे टच कर देंगे तो क्या होगा? छोड़ देंगे ये क्लास। अगर क्लास अगर क्लास को स्किप करना है या लीव करना है तो उसमें बटन पे क्लिक करेंगे ना? यस सर। लीव मीन्स भी होता है छोड़ना और स्किप मीन्स भी होता है छोड़ना। ये ध्यान रहेगा ये बातें। यस सर। तो अभी यहां तक समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 1000 के बाद 1002, 1001 आता है ना, लेकिन 1001 को लीव किया गया, लेफ्ट छोड़ दिया गया, स्किप किया गया। 1002 के बाद 1003 को स्किप किया गया, 1004 के बाद 1005 स्किप करके 6 लिख दिया गया, यहाँ पे 1007 स्किप करके 1008 लिख दिया गया। इसी तरीके से बहुत सारे पैटर्न फॉलो हो सकते हैं।
हो सकता है 1 नंबर के बजाय 2-2 नंबर स्किप किया जाए, 3-3 नंबर स्किप किया जाए, 4-4 नंबर स्किप किया जाए, कोई भी ऑप्शन हो सकता है ना, कोई भी, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। तो चलते हैं, एक्सरसाइज की बारी आती है। एक्सरसाइज को हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, एक एक 2-2 क्वेश्चन में कराऊंगा, फिर उसके बाद बाकी का आप लोग को करना रहेगा। लेकिन अभी तक जितना मैंने समझाया कि सर हमने किया है, जिन्होंने सर आपने होमवर्क दिया था, सर हमने किया है, होमवर्क दिया था सर, हमने किया है, ओके, हमने भी किया, सभी बच्चों ने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड। अच्छा, लेट मी कंफर्म हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, शो मी योर हैंड इन द फ्रंट ऑफ कैमरा लाइक दिस, बिल्कुल सामने, पूरा हाथ ऐसे खोल के दिखाइए। कितने बच्चों ने ये वाला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, बेटा 8-9 बच्चों ने किया है, बाकी बच्चों ने नहीं किया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है उनको कंप्लीट करना है। तो अभी करना क्या है, जिन बच्चों ने कंप्लीट किया है बहुत अच्छी बात है, इसको तो तेज सर ने पढ़ाया था ना समर ब्रेक के पहले, कि नहीं? यस सर, तभी आप तो इसीलिए सुनिए, अभी तो हम लोग रिवाइज ही तो कर रहे हैं, इसके पहले वाला भी तो आप लोगों में से कई लोगों ने किया था। तो जिन बच्चों को ने किया है बहुत अच्छी बात है, वो अपना चेक कर लेंगे स्वयं, वो वही फोटो भेज देंगे, वो ध्यान से देखें समझें, जो पूछा जाए वो बताएं। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो समझ लें कि कैसे करना है और इसी तरह करके भेजेंगे। ये कभी भी ना हो कि ग्रुप में जो फोटो आए उस फोटो से देख देख करके आप लिख ले या छाप ले, छपाई मत करना, अपने मर्जी से आप सभी को लिखना, इसलिए समझ लीजिए ढंग से जिन बच्चों ने नहीं किया है। ओके, डाउन योर हैंड्स एवरीबॉडी। अभी जिन लोगों को आता है जब मैं पूछूंगा तब वो बताएंगे, जिनको नहीं आता वो भी प्रयास करेंगे, लेकिन जब मैं बताऊं समझाऊं तो जिनको नहीं आता है वो भी समझे ध्यान से। तो बेटा सबसे पहले क्या था, डिस्कवर द पैटर्न। ये डिस्कवर एक नया वर्ड आया। डिस्कवर मीन्स क्या होता है? डिस्कवर एक बाइक का भी नाम है, डिस्कवरी एक चैनल का भी नाम है, टीवी जो लोग देखते होंगे। फिलहाल गांव में डिस्कवरी चैनल बहुत कम देखा जाता है, बट डिस्कवर मीन्स होता क्या है? देखता हूं कोई बता पाता है? सर डिस्कवर मीन्स सर बाहर होना। नो, इट्स रॉन्ग। खोजना, खोजना, छोड़ना, छोड़ना गलत है सर खोजना। हाँ बिल्कुल सही, अमन गुप्ता। और भी आपके पहले भी किसी बच्ची ने बोला था, डिस्कवर मीन्स होता है खोजना, डिस्कवर मीन्स होता है खोज, खोज या खोजना, खोज करना मतलब फाइंड आउट करना या सर्च करना। आपको क्या सर्च करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या डिस्कवर करना है? अब कुछ भी बोलो, आप बोलो फाइंड आउट द पैटर्न, पैटर्न को फाइंड करो, डिस्कवर द पैटर्न, पैटर्न को डिस्कवर करो, सर्च द पैटर्न, सर्च आइडेंटिफाई द पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो अभी हमें यहाँ पे पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, डिस्कवर करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा पैटर्न है। एक एक स्किप वाला पैटर्न है, दो दो स्किप वाला पैटर्न है, तीन तीन स्किप वाला पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है ये हमें इसमें डिस्कवर करना है। और डिस्कवर करने के बाद क्या होगा, पढ़ते हैं, डिस्कवर द पैटर्न इन ईच एंड राइट द नेक्स्ट 4 नंबर ऑफ। हमें जो पैटर्न है इसमें उसको तो डिस्कवर ही करना है और इसके आगे के 4 नंबर्स हमें उसी पैटर्न पे लिखना भी है। तो एक बार कोशिश करें हम लोग करने की। यस सर, मुझे बताएं। यस सर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए में, आफ्टर दिस नंबर व्हाट शुड आई राइट? ये नंबर्स तो पढ़ना आता है, ये पैटर्न को इस नंबर पे क्या फिर से बताइए सभी लोग, बाकी बच्चे बताइए। अब चलिए मैं बारी बारी से पूछूंगा, बारी बारी से पूछूंगा, आप सभी को बताना है बारी बारी से। श्रेयांक यादव आप बताइए बेटा इसके बाद क्या लिखें? नेक्स्ट सर 3504 ये लिखा है 3504 के बाद यहाँ पे क्या लिखूं?
ये बताइए। वो नहीं ध्यान से समझेंगे, वो नहीं बता पाएंगे। सृष्टि यादव आप बताइए। सृष्टि माइक ऑन करिए, बताइए। श्रेयांक नहीं बता पा रहे हैं। सर 305,006। क्या आप फिर से जरा पढ़िए तो, फिर से पढ़िए। पहले ये बताइए, पहले ये बताइए ये कितना लिखा है, जो मैंने अभी ये लिखा है ये कितना लिखा है, इसको जरा पढ़ के बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि आप नंबर्स पहचान लेती हैं, आइडेंटिफाई कर लेती है कि नहीं, कि भूल गई सारा। क्या लिखा है मैंने अभी ये पेन से? 400। आपको नहीं पता, गलत पढ़ती हो, आपको नंबर ही नहीं पढ़ना आता है, नंबर ही नहीं पढ़ना आ रहा है। आलोक मिश्रा पढ़िए जरा आप। सर 426। दृष्टि ध्यान से सुनिए, गलत है। आपको नंबर नहीं पढ़ना आता, ध्यान से सुनिए। 4926। फिर से बताइए आलोक। 4926। चलिए कोई बात नहीं, आलोक सही है। मैं एक बार समझा ही देता हूँ। सृष्टि श्रेयांक 2 महीने से 3 महीने से आप क्लास नहीं ले रहे थे, इसी वजह से ये स्थिति है। मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, बाकी बच्चे भी समझ लें। बेटा होता क्या है, आप जब कोई भी डिजिट कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसके सभी प्लेसेस होते हैं, उसी प्लेस के हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। सबसे पहले आपको 1 आता है, फिर 10 आता है, फिर 100 आता है, 100 के बाद 1000 आता है। आप कई सारे 100 के नोट देंगे तभी तो 1000 रुपये होगा, तो कई सारे हजार होंगे तब 100 होगा। कॉमन सी बात में पता है सर 10 आप लोग तो पैसे 100 के नोट देंगे तब 1000। कई सारे 10, अभी 10 रुपीज के नोट्स आपको कई सारे नोट्स मिल जाए तो आप गिनेंगे कि 10, 20, 30, 40, 50, कहेंगे 100। 10 नोट हो जाएगा, कहेंगे 100। तो 10 बड़ा है या 100? 100 बड़ा है। कई सारे 10 मिल करके 9 10 मतलब 90, जहां पे 10 हुआ तो 10 मतलब 100। तब तो ये 0 10 100 बराबर 10 10 ऐसे लिखा जाता है। फिलहाल कंफ्यूज मत होइए, अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको समझिए। तो कोई भी नंबर आपको अगर पूछा जाए कि क्या कौन सा नंबर लिखा है, मान लीजिए 4926 ऐसे लिखा, तो आपको पता है ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है। तो ये 4926। इसी तरह 3000, तो ये 1000 क्यों है 3? अगर ये कोई पूछे ये 3000 है या 300 है, तो 1s 10s 100 1000, ये 1000 की प्लेस पे, इसलिए ये 3000, ये 400, ये 98, 3500 या तो कुछ भी नहीं, 0, 3500 100 ओनली। इसी तरीके से जरा इसको एक बार पढ़िए सृष्टि, जल्दी से पढ़िए एक बार फिर से। सर 3502। हाँ कंचन आप बोल रही हो, जरा पढ़ के बताइए फिर से। सर 3502। अभी आपको माइक बंद करना है। मैं सृष्टि से पूछा था, बाकी बच्चों को तो आता ही है। एक बार मैं सृष्टि से पूछ लो फिर आगे पढ़ाता हूँ। सृष्टि माइक ऑन करके जल्दी से बताइए ये क्या लिखा है, जरा इसको पढ़िए, ये नीचे वाला इसको। सर 400। सबसे पहले क्या लिखा है? सर 1455। हाँ इसको नंबर रीड करना सीखिए, सही पढ़ा आपने, प्रैक्टिस करिए, नहीं तो फिर ये सब सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। अब जब तक जो क्लास छूट गया क्या कर सकते हैं, आप पुरानी वीडियोस एक बार देख लें, रिकॉर्डिंग। तो बेटा इसमें डिस्कवर द पैटर्न, इसमें लिखा गया था 3498 के बाद 3499 आता है, लेकिन स्किप कर दिया गया, सीधा 3500, 502, इसी तरह 3504। इसके बाद वाला नंबर मैं पूछ रहा था। रमा तिवारी बताइए तो, माइक ऑन करके। 3506 के बाद शिवम यादव आप बताइए, 3506 के बाद इसके बाद क्या लिखे? माइक ऑन करिए पहले। 3000। बिल्कुल सही। इसी तरीके से बाकी सारे लोग भी कर ले जाएंगे, आई होप। यस सर।
चले नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। yes, क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर बी में ध्यान से देखिए। खुशहाल नहीं, सबसे पहले खुशहाल के पहले अभी पांडे, माइक ऑन करिए। आप बताइए क्वेश्चन नंबर बी में इस पैटर्न को पहचाने, यहाँ पे क्या लिखे जल्दी से बताइए। Sir, 1,400, sir, 1,400, sir, 1,451. क्या आप 4500 क्या पढ़ रहे हो? आपको भी नहीं पढ़ना आता, जल्दबाजी में गलत पढ़ रहे हो, फिर से पढ़िए। Sir, 14,561. पीटेंगे आपको। ये पहले ये बताइए कितना लिखा है, पहले इसको पढ़िए। Sir, 1,458. अभी बाकी बच्चे शांत रहे। ये क्या लिखा है, फिर से बताइए अभी। Sir, 1,458. इसके बाद कौन सा नंबर आता है ये बताइए, जस्ट आफ्टर दिस Sir, नंबर। 1,459. आपको कितने कितने नंबर स्किप करने हैं, ये दोनों पैटर्न Sir, 1. 52 के बाद 1 नंबर केवल स्किप करना है। Yes, sir. तो 58 के बाद 59 आता है, तो इसके बाद 59 के बाद 60 लिख देंगे। No, sir. हाँ, Sir, 59 के बाद 61. तो यहाँ पे आपको ये बोले ना 52 के बाद 53 स्किप किया गया, 54 स्किप किया गया, दो नंबर स्किप किए गए हैं, 2 नंबर स्किप करके 55 लिख दिया गया। इसी तरह यहाँ पे 56, 57 स्किप करके सीधा 58 लिख दिया गया। तो ठीक इसी तरह 59 और 60 को छोड़ करके 1461 लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? खुशहाल, आप बताइए खुशहाल। 1,464. बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभिनव पटेल। Yes, sir. ये खुशहाल ने बताया था, आगे के 2 नंबर भी लिख ले जाएंगे खुशहाल, या बाकी सभी लोग कर ले जाएंगे ना। अभिनव पटेल, आपको क्वेश्चन नंबर सी में देखना है। क्वेश्चन नंबर सी में ये तीनों नंबर्स को पढ़िए, ध्यान से देखिए, इसका पैटर्न पहचानिए, उसके बाद बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखूं। Sir, 6,000. ओनली 6, बिल्कुल सही। 6,003, 6,002, 6,001, दिस इज ओनली 6,000। एंड आफ्टर दैट आलोक मिश्रा, देखता हूं आप बता पाते कि नहीं। Sir, 5,999. फिर से बोलिए आलोक। Sir, 5,999. बिल्कुल सही। जिसका बेटा बारी बारी से मैं सबसे पूछूंगा। 5,999, ये बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है, एक एक नंबर पीछे जा रहा है। इसी तरीके से 5,990 ऐसे चलता जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर डी में से पहचानना है, जिससे मैं अभी तक नहीं पूछा हूं उनमें से पूछूंगा, इसलिए सभी लोग साथ रहिए। बाकी सारे बच्चे माइक बंद करिए, सभी बच्चे माइक बंद करिए। खुशी, आप बताइए क्वेश्चन नंबर डी को। 1,461. क्या पढ़ रहे हो क्वेश्चन नंबर डी में? इसको पहचानो, यहाँ पे बताओ क्या लिखना है, जो पूछो उसको बताइए। 4,600. सही, बिल्कुल सही। 4,597, 4,598, 4,599। तो 4,599 के बाद सीधा 4,600, 4,601, 4,602, ऐसे कर ले जाएंगे ना सारा। Yes, sir. थोड़ा सा बेटा ये कैमरा हिल जा रहा है। बारिश बहुत तेज हो रही है, स्कूल अगर होता तो छुट्टी हो जाती है, आप लोग खूब मजे करते थे, मजा आ जाता आप सभी को। तो छुट्टी आज, ये जब से ऑनलाइन क्लास हुआ तब से आप लोग की क्लास नहीं हो, चाहे छुट्टी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कितना भी बारिश आए, कितना भी तूफान आए, पढ़ना है। कि कोरोना को भगाओ, तभी बारिश से आप लोग की छुट्टियां होंगी अचानक, तभी आप लोग को मजा आएगा। तो कोरोना कैसे भागेगा आपको पता है? मास्क लगाएंगे, प्रॉपरली हैंड वॉश करेंगे,
जब भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, किसी के यहाँ रिश्तेदारी में, स्पेशली शादी वादी में अगर जाएंगे तो मास्क जरूर लगाएं, ऐसे तो कोरोना भागेगा। सर 2 गज की दूरी भी बना के रखने का 2 गज की दूरी, जब बगल में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, मान लो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते तो हैं, सर दूर बैठने का, वहां पे लोगों से दूर बैठना है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर ई को जरा पढ़िए, क्वेश्चन नंबर ई को पढ़ना है। मैं बताऊंगा, नाम लेता हूं, किससे नहीं पूछा अभी, इस बच्चे से पूछता हूँ। हाँ, कई सारे बच्चे हैं बेटा, परी, काजल, रिया, सब लोग बाकी हैं। अब आप ही लोग का नंबर है बेटा, सॉरी लेट हो गया, काफी लेट हो गया। परी आप बताइए, क्वेश्चन नंबर ई के पैटर्न को जरा पहचानिए और बताइए क्या लिखे। नेक्स्ट नंबर 7,120, 7,125, 7,130। बाबू ये बताओ हम लिखें क्या इसके बाद, क्या क्वेश्चन तो लिखा ही है। 7,135। बिल्कुल सही, करेक्ट। 7,120, देखो यहाँ पे 120, 125, 130 यानी 4 नंबर स्किप किए गए हैं। दैट मीन्स 7,135, 7,140, ऐसे आप लिख जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर एफ को करना है। 40। क्वेश्चन नंबर एफ, काजल गुप्ता। काजल क्या करो बेटा, जल्दी से माइक ऑन करो। सर 6,000। यस वेदांत, ये आपके लायक क्वेश्चन है, आप बताइए, देखता हूं। वेदांत जल्दी से बताइए। 6,899। 6,899 बता रहे हैं, जरा चेक करते हैं। 6,899 यही है क्यों वेदांत? ध्यान से सुनिए, 6,905 के जस्ट बिफोर 6,904 आता है। 904 को छोड़ के 903 लिख दिया गया। 903 के पहले 902 को छोड़ के 901 लिख दिया, यानी एक एक नंबर छोड़ा जा रहा है। इसके जस्ट पहले 6,900 आता है, 6,900 के पहले इसको छोड़ करके सीधा लिख दिया गया 6,899। बिल्कुल सही, करेक्ट, बहुत ही अच्छे। इसके जस्ट पहले क्या लिखेंगे श्रेयांक, जरा आप बताइए। 6,899 के बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद क्या लिखेंगे श्रेयांक? समय नहीं है, सेशन खत्म हो रहा है, ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग। माइक ऑन करके तुरंत बोलिए। बेटा काफी समय ले रहे हैं, मैं किसी और बच्चे से पूछता हूँ। रिया भारती आप बताइए बेटा, रिया भारती। बेटा रिया आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक निकाल करके, फोन में से माइक निकाल दो, वैसे भी आवाज आएगी। फोन में से निकालो, फोन में से। अब बोलिए, हाँ बोलिए। अरे हाँ बोलो, आवाज आएगी, बोलिए। अभी भी नहीं आ रही बेटा, चलो ठीक है, दिक्कत है, बोलिए एक बार। रौनक सिंह आप बोलिए, रौनक सिंह। आलोक वेट करिए, बाकी जो बच्चे नहीं बचे सबसे मैं पूछने वाला हूं। एक ही बच्चों से पूरा थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगा, बाकी कई सारे बच्चे नहीं पूछ पाया हूं ना, उनसे भी पूछने दीजिए, मैं फिर आऊंगा। रौनक सिंह जल्दी से। 6,899 के बाद क्या लिखूं? काजल गुप्ता बताइए। सर 6,897। 6,897, एक नंबर और स्किप करके बैकवर्ड काउंटिंग में चला गया, बिल्कुल सही। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जी भी करना है, कर ले जाएंगे ना। अब जल्दी से हैंड यस सर। अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, हैंड रेज करें। कितने बच्चों से अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पूछा? लगभग मैं सभी से पूछ लिया हूँ, रिया से भी पूछा हूँ, परी से भी पूछा हूँ, मैं बिल्कुल पूछा हूँ। कई सारे सर हम आगे हैं। क्या हुआ?
सर हम इसके आगे जो होमवर्क मिला था सर वो फोटो नहीं आया था इसलिए हम नहीं राइट किए। करिएगा बेटा, उसको कंप्लीट करिएगा, कंप्लीट करिएगा, ठीक है। नहीं लिखा है तो अब लिख लेना। ना क्वेश्चन नंबर 2 इज काउंटिंग बाय 2s, राइटिंग 6 नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम। यहां से आपको 2 टाइम्स स्किप करना है या सेकेंड वाला नंबर लिखना है, क्या करना है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजिंग है। सर 2 टाइम स्किप करना है सर, 2 स्किप करने का है। तो जरा मुझे ये बताइए वेदांत, आप मुझे बताइए जरा यहाँ पे क्या लिखना है, बताइए वेदांत। क्या करना है बेटा? 2 नंबर नहीं स्किप करना है, ध्यान से समझिए। इसमें सेकंड नंबर बताएं। हाँ बोलिए सर 1060 सर 1600। यस बिल्कुल नंबर सही है, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने की बातें हैं बेटा। जब ऐसे नंबर आए काउंटिंग बाय 2 नंबर्स है नहीं, सेकेंड नंबर पे आपको जाना है, स्किप होकर के आपको 2 नंबर स्किप नहीं करना है। इसमें 2 यहाँ पे 2s लिखा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही नंबर आपको छोड़ना है। इसके बाद वाले एक्सरसाइज में देखिए ये 3s लिखा है, ये 3s लिखा है, इसका मतलब सिर्फ 2 नंबर स्किप करना है, सिर्फ 3 नंबर स्किप करना है। मीन्स आपका लास्ट सेशन यहाँ पे 1598 है ना, 99 छोड़ के 1600, 601 छोड़ के 1602, 3 छोड़ के इसी तरह कर ले जाओगे ना।